श्री कृष्णाय नमः। क्या आप जानते हैं कि एक ही काम कोई व्यक्ति पुण्य समझकर करता है, दूसरा स्वार्थ के लिए और तीसरा बिना सोचे समझे। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि केवल हमारा कर्म ही नहीं बल्कि हमारा ज्ञान और कर्म करने वाला कर्ता भी 3 प्रकार का होता है। यही इस श्लोक का गहरा रहस्य है। अगर आप यह समझ गए कि आपके भीतर सात्विक, राजसिक या तामसिक प्रवृत्ति में से कौन सी अधिक प्रभावी है, तो आप अपने जीवन और कर्मों को बदलने की दिशा समझ सकते हैं। अगर आप भगवद गीता के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें सनातन ज्ञान को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, श्लोक है त्रैविधम कर्मणः प्राहुर्गुण वेदेन पांडवो ज्ञानम कर्म चा कर्ता चा त्रिदेव गुण भेदतः। अर्थात हे अर्जुन, गुणों के भेद के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों के 3 प्रकार बताए गए हैं। अब इस श्लोक की सरल व्याख्या भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। हम अक्सर केवल यह देखते हैं कि भगवान किसी व्यक्ति ने क्या काम किया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को समझने के लिए केवल कर्म को देखना पर्याप्त नहीं, यह भी देखना जरूरी है कि ज्ञान कैसा है, कर्म कैसा है और कर्म करने वाला कर्ता कैसा है। इन तीनों पर तीनों गुणों सत्व, रज और तम का प्रभाव पड़ता है। पहला, सात्विक दृष्टि। सात्विक ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा की सत्ता को देखने का प्रयास करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता, उसके कर्म में सेवा, कर्तव्य, संयम और लोक कल्याण की भावना होती है। वह कर्म करता है लेकिन हर समय यह नहीं सोचता कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या हित होगा, बल्कि उसके मन में होता है यह मेरा कर्तव्य है, इसे मुझे सही ढंग से करना चाहिए। यही सात्विकता की दिशा है। और दूसरा गुण होता है, दूसरी प्रवृत्ति होती है राजसिक प्रवृत्ति। राजसिक ज्ञान में व्यक्ति चीजों को अलग अलग और अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसके कर्म के पीछे इच्छा, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और फल की अपेक्षा अधिक हो सकती है। ऐसा व्यक्ति मेहनत भी करता है, बड़े लक्ष्य भी बनाता है, लेकिन उसके मन में अक्सर यह चलता रहता है, मुझे इससे क्या मिलेगा। फल की इच्छा कर्म को बांध देती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते, बल्कि कर्म के पीछे की आसक्ति को समझने के लिए कहते हैं। तीसरा, तामसिक प्रवृत्ति। अर्थात तामसिक ज्ञान में व्यक्ति सत्य को सही रूप में समझने का प्रयास नहीं करता। अज्ञान, भ्रम, आलस्य और गलत धारणाएं उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे व्यक्ति के कर्म में यह विचार कम होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसका परिणाम क्या होगा। बस मन के आवेग में काम हो जाता है और बाद में उसके
परिणामों का सामना करना पड़ता है। कर्ता भी 3 प्रकार का होता है। अब भगवान श्री कृष्ण एक और गहरी बात बताते हैं। केवल कर्म 3 प्रकार का नहीं है, बल्कि कर्म करने वाला कर्ता भी गुणों के अनुसार अलग अलग होता है। सात्विक कर्ता अपने कर्तव्य को शांत मन से करता है। राजसिक कर्ता प्रतिष्ठा और सफलता की अधिक चिंता कर सकता है, और तामसिक कर्ता आलस्य, प्रमाद, भ्रम और लापरवाही से घिरा हो सकता है। इसलिए कभी कभी 2 लोग एक जैसा काम करते हुए भी बिल्कुल अलग परिणामों की ओर जाते हैं। उनके भीतर की भावना अलग होती है। भगवद गीता के इस श्लोक का हमारे जीवन से संबंध क्या है? अब समझिए, अपने जीवन को देखिए। हम कोई भी काम करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, मैं जो जान रहा हूँ क्या वह सही है? दूसरा प्रश्न, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसकी भावना क्या है? तीसरा प्रश्न कि मैं यह कर्म किस मानसिकता से कर रहा हूँ? अगर इन तीनों को हम ईमानदारी से देखना शुरू कर दें तो गीता हमारे लिए केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं रहेगी, वह हमारे जीवन को देखने का दर्पण बन जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश हमें यह नहीं कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि संसार के कर्म को छोड़ दो। वे हमें सिखा रहे हैं कि अपने भीतर के गुणों को पहचानो और धीरे धीरे सात्विकता की ओर बढ़ो। कर्म वही हो सकता है, परिस्थिति वही हो सकती है, लेकिन हमारी भावना बदल जाए तो कर्म का अनुभव भी बदल जाता है। इसलिए अपने कर्म से पहले अपने मन को देखिए, क्योंकि कर्म बाहर दिखाई देता है, लेकिन कर्म की वास्तविक दिशा भीतर की भावना तय करती है। अगर आज की इस व्याख्या से आपको भगवद गीता के इस श्लोक का कोई नया अर्थ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही भगवद गीता के श्लोकों की सरल और गहरी व्याख्या सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, दबा दें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि गीता का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में अवश्य लिखिए, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में ज्ञान, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 20 के साथ में। राधे राधे।